अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्व बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। पर परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमतर्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी क्या बता रहे हैं कि ऊपर अनंत आकाश की तरफ देखो, ऊपर अनंत आकाश की तरफ देखो, वहाँ कितने ही देवता खड़े हैं। ऊपर अनंत आकाश की तरफ देखो, वहाँ कितने ही देवता खड़े हैं। वे तुम्हारे सामने अपने विशाल बाहों उठाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। बाहों हाथों को उठाकर वे देवता अपने विशाल हाथों को उठाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं। अतः तुम सभी एक दूसरों को सहारा सहयोग देकर ऊपर उठो और आकाश की ओर बढ़ो। तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो कि तुम्हें देव लोक में स्थान मिले। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए। क्या बोला जा रहा है कि ऊपर अनंत आकाश में की तरफ देखो, वहाँ कितने ही देवता खड़े हैं और वे तुम्हारे सामने अपनी विशाल बाहों को फैलाए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं। अतः तुम सभी एक दूसरे को सहारा सहयोग देकर ऊपर उठो और आकाश की ओर बढ़ो। ऊपर उठना है तुम्हें, आकाश की तरफ बढ़ना है। तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो कि तुम्हें देवलोक में स्थान मिले। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। मनुष्य, सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के काम आता है। उसके बाद की पंक्तियाँ, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसका अर्थ देखिए कि कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वो संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। सबसे बड़ी समझदारी, सबसे अच्छी सोच यही है कि वो मनुष्य को अपना बंधु, अपना भाई समझे। कारण यह है कि सभी मनुष्य सचमुच आपस में बंधु हैं, आपस में भाई हैं। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्य एक ही पिता, सभी मनुष्यों का एक ही पिता है। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू है। वही एकमात्र पुरुष है जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ है। कौन है? सभी मनुष्यों का एक ही पिता है और वो है स्वयंभू। वही एकमात्र पुरुष है जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ है। यह ठीक है कि वह विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न है। यह ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सब आपस में भिन्न है। अर्थात जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही जन्म मिला। जिसने जैसे ही कार्य किए, जैसे ही कर्म किए, उसे वैसा ही जन्म मिला। परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं, समान हैं। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट
न हरे, अपने बंधु का, अपने भाई का कष्ट, उसके दुखों को दूर न करे। सबसे बड़ा संसार में यही पाप है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो अन्य मनुष्य के लिए जिए और मरे। उसके बाद की पंक्तियाँ, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हा, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ कवि कहते हैं, हे पाठकों, तुम जीवन में जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हो, हे मनुष्य, तुम जीवन में जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए, उन्हें दूर करते हुए आगे बढ़ते जाओ। परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो। मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के अंतर न बढ़े। सभी मत, पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस तार्किक एकता को बढ़ाने में सहयोग दें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं का भी करे, स्वयं भी तरे। वह जन कल्याण करते करते तरे, यानी अपने आप को आगे ले जाए। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के लिए भी काम आए। तरे से मतलब पार होना। क्या बोल रहे हैं कवि यहाँ पर, कि तुम जीवन में जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हो, उस मार्ग पर हंसी खुशी से चलो। रास्ते में जो भी तुम्हें कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रहे हैं, उन्हें दूर करते हुए तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। और यह ध्यान में रखना है कि जो भी बाधाएं, जो भी कष्ट तुम दूर करते जा रहे हो, तुम्हारा आपसी मेलजोल, तुम्हारा आपसी मेलजोल, जो तुम्हारे अंदर जो मनुष्यता है, वो उस कठिनाइयों में कम ना हो, और तुम्हारी एक मित्रता और एकता का भावना भी कम ना हो। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है। आपस की भिन्नता में वृद्धि ना हो, यानी आपस में जो मन मुटाव आने लग जाते हैं, उसमें वृद्धि नहीं होनी चाहिए, वो बढ़ना नहीं चाहिए। कितने भी कष्ट आ जाए, कितने भी तुम्हें कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत आदि, देश आदि के अंतर ना आए। सबको एक समझ के ही हमें आगे चलना है। सभी मत, पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर एकता को बढ़ाने में सबको सहयोग देना चाहिए। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे और स्वयं को भी तरे, स्वयं भी इन सब मुसीबतों से पार हो सके। स्वयं वह जन कल्याण करते करते तरे, यानी पार हो इन सब मुसीबतों से। जन कल्याण करते हुए उसे पार होना है। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के भी काम आए।